कि श्री कृष्ण ने त्रिलोकी के स्वामी होकर अनेक प्रकार के पुत्र पौत्र प्रपौत्र उत्पन्न करके फिर उनका विनाश क्यों किया। जो कोई कहे कि कृष्णचंद्र ने विचारा होगा कि इन यदुवंशियों को छोड़कर परम धाम को जाएंगे तो यह सब पृथ्वी के मनुष्यों को दुख देंगे, वे मूर्ख हैं। क्योंकि श्री कृष्णचंद्र परम राज तो महाराज तो घट घट के जानने वाले थे, कुछ मनुष्य नहीं थे। वे जानते थे कि हम वैकुंठ धाम को जाएंगे, सर्वांतर्यामी ईश्वर थे। इसलिए यही विचारा होगा कि यह हमारे अंश से जो जन्मे यादव हैं सो पृथ्वी को अत्यंत दुख देंगे, ऐसा जानते थे। तब उन सबको उत्पन्न क्यों किया? क्योंकि आप ही उत्पन्न के आप ही नाश करना यह बड़ा अयोग्य कर्म है। शास्त्र में ऐसा लिखा है, विष के खाने से प्राणी मर जाता है। विष ऐसी बुरी वस्तु है, परंतु जो अपने हाथों से ऐसे विष का वृक्ष भी लगाते हैं तो उसको हाथ से नहीं काटते और चेतन स्वरूप को उत्पन्न करके आप से आप विनाश करना यह बड़ा अनिष्ट कर्म है। फिर श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों किया? तो इसका उत्तर है कि श्री कृष्ण ने ऐसा विचार किया कि जिस दिन हम लोक से परलोक को चले जाएंगे उसी दिन महाघोर कलयुग इस मर्त्य लोक का राजा होगा और ये सब यादव हमारे अंश से जो उत्पन्न हुए हैं कलयुग में सब ऐसे ही रहेंगे तो अनेक दुख पावेंगे। इसलिए इन सब का प्रबंध ऐसा करें कि प्रथम ही अपने लोक में भेजकर पीछे हम आ जाएंगे। क्योंकि यादवों के नाश होने से दुख तो होगा ही, परंतु पीछे सुख भी होगा। तो वह कैसे होगा कि जैसे कोई औषधि खाने के समय कड़वा मुख हो जाता है परंतु पीछे से सुख होता है। फोड़ों को चीरने के समय जीव दुख पाता है परंतु बाद में सुख पाता है। इस बात को विचार कर पृथ्वी के भार के कारण अंश से अपने जो यादव उत्पन्न किए उन सबको नष्ट करके अपने संग लेकर चले गए। कुछ निर्दयतापन से यादवों का विनाश नहीं किया। श्री शुक उवाच। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्णचंद्र ने और बलदेव जी ने मिलकर यादवों सहित शीघ्र कलह उत्पन्न कराकर संपूर्ण पृथ्वी का भार उतारा सो हम तुम्हारे आगे वर्णन करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जो पांडु के पुत्र शत्रुओं से बहुत कुपित किए गए, जुआ खेलने से जिनका राज्य जाता रहा, अवज्ञा से द्रौपदी के केस खींचे गए, लाक्षा भवन में बंद करके आग लगा दी गई, अर्थात जहां तक हो सका वहां तक कष्ट पर कष्ट दिए, उन्हीं के लिए दोनों पक्षों में मिले राजाओं को मारकर पृथ्वी का भार उतारा। परंतु तो भी विचारने लगे कि यद्यपि पृथ्वी का भार रूप जो राजाओं की सेना थी सो अपनी भुजाओं से पालित यादवों से नाश भी करवाई, परंतु तो भी भार ना गया, क्योंकि यदुकुल अभी अनंत शेष है, जिसका पृथ्वी पर बड़ा भारी भार है, जिसका मैं आश्रय हूं, तो उसका पराजय तो और दूसरे से हो ही नहीं सकता। और यह संपूर्ण यादव वैभव के उद्यत हो गए हैं, इसलिए बिना इनका संहार किए किसी प्रकार पृथ्वी का भार उतर नहीं सकता। इस कारण इनमें परस्पर कलह उत्पन्न कराकर जैसे बांसों में अग्नि उत्पन्न होती है और फिर उसी से संपूर्ण वन भस्म हो जाता है, उसी रीति से शांति को प्राप्त हो पीछे मैं भी परम धाम को जाऊं, ऐसा भगवान ने विचारा। हे राजन, इस प्रकार बुद्धि से निश्चय कर सत्य संकल्प भगवान श्री कृष्णचंद्र ने ब्रह्म शाप के विष से अपने कुल का संहार किया। जिनके समान लोकों में कहीं लावण्यता नहीं और जिनके संबंध से ही लोगों को शोभा मिलती है, इस प्रकार अपने देह से पुरुषों के चित्त हरकर
जिससे चित्त और को स्मरण ना करे, और जो चरणारविंद देखते हैं उनकी योग और क्रिया चरणों के देखने से हर ली। फिर भक्तों की सब इंद्रियें वृत्ति में और अपने संसारी जीवों का अज्ञान रूपी अंधेरा दूर कर उनके लिए पृथ्वी में अति विमल कीर्ति विस्तार कर भगवान श्री कृष्ण चंद्र व बलराम जी अपने धाम को चले गए। राजा परीक्षित ने पूछा श्री सुखदेव जी से कि हे ब्राह्मण, यादव तो ब्राह्मणों के भक्त, अतिदानी और नित्य प्रति वृद्धों की सेवा करते थे। इतने पर भी भगवान श्री कृष्णचंद्र ने जिनके मन लग रहे थे, भगवान श्री कृष्णचंद्र में जिनके मन लग रहे थे, उन्हें किस लिए ब्राह्मण लोगों ने शाप दिया? हे भगवान, इस शाप का क्या कारण है और क्यों हुआ? और यह सब लोग एक चित्त थे, मन में भेद क्यों उत्पन्न हो गया? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, यह सब वृतांत मुझसे कहिए। श्री शुक उवाच। तब श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, प्रथम भक्तों को सुख देने के लिए पूर्ण शोभायमान स्वरूप धारण कर भूमि पर अत्यंत मंगल कर्म किए, और यद्यपि आपस पूर्ण काम है तो भी फिर द्वारकापुरी में घर बनाकर अनेक क्रीड़ा सब प्रकार से करी और भक्तों को सुख दिया। इसका तात्पर्य यह है कि पहले जीवों का उद्धार करने के लिए उदार कीर्ति का विस्तार किया और फिर अपने कुल के संहार करने की इच्छा करने लगे। यही काम शेष रहा था। जब भगवान ने इस प्रकार इच्छा की तभी ब्रह्म शाप का निमित्त हुआ, क्योंकि जो कर्म अत्यंत पुण्य रूप मंगल रूप गाने वालों के संपूर्ण पाप दूर करे, ऐसे कर्म करने को जो मुनि बुलाए थे वे भगवान श्री कृष्णचंद्र की आज्ञा से पिंडारक तीर्थ को चले गए। श्री कृष्णचंद्र स्वयं काल रूप होने से वसुदेव जी के घर में वास कर निज कुल का नाश करना चाहते थे, इसलिए मुनि लोगों को पिंडारक स्थान को भेजा। विश्वामित्र, असित, कन्नो, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप ऋषि, वामदेव, अत्रि ऋषि, वशिष्ठ और नारद ऋषि आदि ऋषि श्री कृष्णचंद्र की आज्ञानुसार पिंडारक स्थान में वास करने के लिए चले गए और वहां वास करने लगे। एक समय इन ऋषिश्वरों के पास खेलते खेलते सब यदु कुमारों ने आकर नमस्कार कर चरण पकड़कर पूछा, परंतु इन लोगों के मन में कपट भरा हुआ था। इन बच्चों के मन में, जो यदु कुमार थे, यादवों के जो बच्चे थे, उनके मन में कपट भरा हुआ था। तो उन्होंने, सभी बच्चों ने ऋषिश्वरों के चरण पकड़कर कहा, पूछने लगे कि अहो मुनीश्वरों, तुम सर्वज्ञ हो, यह स्त्री गर्भवती है, इसको पुत्र की इच्छा है और प्रसव होने वाला है। तुम्हारे सम्मुख आते इसे लज्जा आ रही है, इस कारण आप कृपा करके यह बतला दीजिए कि इसको लड़का होगा या लड़की होगी। हे राजन, जब इस प्रकार छल से उन यादव के बच्चों ने, जब इस प्रकार यादवों के बालकों ने पूछा मुनि से, तब हे राजन, इस प्रकार जब छल से पूछा तब यादवों के बालकों पर अत्यंत क्रोधित होकर मुनि बोले, हे मूर्खों, यह तुम्हारे कुल का नाश करने वाला मूसल को उत्पन्न करेगी। यह सुनकर वह बालक अत्यंत भयभीत हो उतावली से सांब के उदर को खोल लोहे का मूसल देख भयभीत हो गए और परस्पर कहने लगे कि हमने यह क्या कर दिया, हमको मनुष्य क्या कहेंगे। इस प्रकार विह्वल हो मूसल को ले आए। जिनके मुख की शोभा मलिन हो गई, ऐसे सब बालक उस मूसल को सभा के बीच में लाकर सब यादवों के निकट राजा उग्रसेन से कहने लगे। परंतु श्री कृष्णचंद्र ने कहा, हे महाराज परीक्षित, मुनियों का अमोघ शाप श्रवण कर और मूसल देख सब द्वारका वासियों ने बड़ा आश्चर्य माना और भयभीत हो गए। इसके उपरांत श्री कृष्णचंद्र के बिना पूछे ही उस मूसल को
राजा उग्रसेन ने चूर्ण करवा दिया और समुद्र के जल में बहा दिया, और रेतने से शेष जो बचा उसे भी समुद्र के जल में डाल दिया। वहां कोई मत्स्य उस लोहे को निगल गया जहां वह चूर्ण डाली थे सब, तो कोई मछली आकर उसको निगल गया और उसका चूरा जल की तरंगों से बहता बहता समुद्र के तीर पर आ गया किनारे, और उससे ही सब पटेले उत्पन्न हुए। उस मत्स्य को भी और मत्स्यों के संग धीवरों ने जाल में पकड़ा, और उस मत्स्य के पेट में से लोहा जो निकला उससे उसने अपने तीर की भाल बनवाई। यद्यपि भगवान श्री कृष्णचंद्र संपूर्ण बातों को जानते थे और सब कुछ करने को समर्थ थे, तो भी निवारण की इच्छा न करी, विप्रसाप को ही मुख्य रखा। इस कारण इस समय आप ही काल रूप हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादश स्कंदे यदुकुलस्य विप्रशापो नाम प्रथमो अध्यायः।